नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं गोवा से दे रहा हूँ और बहुत शानदार जगह है भाई गोवा। मैंने कुछ एक वीडियोस भी डाले हैं, कुछ एक क्या कहते हैं इंस्टा पे शॉर्ट्स वगैरह जो भी हैं वो भी डाले हैं। आप ज़रूर देखिएगा और आनंद लीजिएगा। खैर, आइए देखते हैं कि क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं BSE सेंसेक्स की। सेंसेक्स अगर बात करूं तो पिछले हफ्ते इसने अच्छी तरह से कंफ्यूज किया है। उससे पिछले हफ्ते भी इसने बहुत ढंग से कंफ्यूज किया था। अब जब मैं ये बात बोलता हूं तो 50 डेमा लास्ट वीक भी और इस वीक भी इसने टेस्ट किया और क्लोजिंग इसने पिछले शुक्रवार को भी 9 और 20 के ऊपर दे दी थी और इस बार भी 9 और 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग देने में ये कामयाब हो गया है। अब अगर हम ये देखें कि क्या स्थितियां हैं, चार्ट पे चलें तो चार्ट पे हमको क्या देखने को मिलता है, आइए एक बार देखते हैं। जब हम चार्ट पे जाते हैं तो ये आपके सामने मैंने 1 डे का चार्ट रख रखा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लग रखा है। आप अगर देखोगे तो फ्राइडे को ग्रीन कैंडल जरूर बनी हुई है, लेकिन ये रिवर्सल क्यों आया, कहाँ से आया? आप चेक कीजिए। बृहस्पतिवार 18 दिसंबर क्या हुआ था जी? 18 दिसंबर को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। दोनों तरफ का मूवमेंट मिला था। बुल्स ऊपर लेके जाने की कोशिश करते रहे, बियर्स नीचे लेके जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ना बुल्स ऊपर टिका पाए ना बियर्स ही नीचे भाव को टिका पाए। जहां ओपन हुआ था उसके आसपास ही जाके क्लोज हो गया। अगर मैं इस कैंडल को सही डिफाइन करूं तो इसमें यही हुआ और अल्टीमेटली हुआ क्या? ये इनडिसिसिव कैंडल बन गई, स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई। और स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या करती है? रिवर्सल का एक बड़ा साइन होती है और रिवर्सल का साइन ही नहीं होती, जिधर को जाती है लेकर उधर को एक अच्छा खासा मूव दे सकती है। इससे पहले भी आप देखोगे तो काफ़ी बार आपने यहाँ पर भी देखा एक स्पिनिंग टॉप कैंडल ने ही काम किया है। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल ने अपना काम किया और शुक्रवार को इसने अप साइड का एक रुख दिया। अगर हम शुक्रवार की ही बात करेंगे तो फ्राइडे को 84,929 84,929 पर क्लोजिंग, 84,734 का लो, 84,734 का लो, लगभग लगभग जहां ओपन हुई उसके आसपास का ही लो है और 85,000 पार करके गए। 85,067 का हमारा हाई लगा है। और ये जो तेजी थी इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा था? देखिए, 30 में से 26 स्टॉक्स ग्रीन में जब दिखाई दे हों, जब आपको पता हो कि बड़े स्टॉक्स कोई एशियन पेंट, कोई रिलायंस 1.5% तेज चल रहे हो, कोई टाटा मोटर्स, कोई इन्फोसिस 1% तेज चल रहा हो, HDFC बैंक तेज चल रहा हो, M&M तेज चल रहा हो, टेक महिंद्रा तेज चल रहा हो, तो आपको मालूम है कि ऐसी तेजी देखने को हमको मिल ही जाती है। अगर बात करेंगे कि ड्रैग कौन कर रहे थे तो सबसे बड़ा ड्रैगर जो शुक्रवार को था वो था HCL टेक। कोटक बैंक भी ड्रैग ही कर रहा था। ICICI बैंक में आपको पता है कि कुछ करोड़ रुपए की GST का एक डिमांड नोटिस आया है, उसके कारण भी शायद हो सकता है कि इसमें कुछ लालिमा दिखाई दे रही हो, लेकिन इसको लालिमा की बजाय मैं फ्लैटिश कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सन फार्मा भी फ्लैट ही क्लोज हो रहा था, बाकी तो हरियाली में क्लोज हो रहे थे। और हमने अगर चार्ट पे चलेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हम अब 9 डेमा के ऊपर क्लोज हुए हैं। जी हाँ, 9 डेमा के ऊपर क्लोज हुए हैं, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुक्रवार, पिछले शुक्रवार लास्ट वीक भी तो यही हुआ था। और अब ये भी देखिए कि एक और दिक्कत है यहाँ पे। वो दिक्कत क्या है कि 9 डेमा हैज़ गिवन अ बियरिश क्रॉसओवर। 9 डेमा ने बियरिश क्रॉसओवर दे दिया है 20 डेमा को। 9 डेमा 20 डेमा के नीचे जाके स्थित है। ये खतरे की घंटी है। जी हाँ, अगर डेमास पर देखेंगे तो खतरे की घंटी है, अगर वैसे देखेंगे तो एक कंफ्यूजन का स्टेट है। दिस इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिएगा कि हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग लगभग 3 बार हमने 50 डेमा से सपोर्ट लिया है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे साहब ये नवंबर का था। नवंबर में भी कोई ज़्यादा समय थोड़ी हुआ है। नवंबर में आप 50 डेमा से सपोर्ट लेते हैं, दिसंबर में ही आप एक नहीं दो बार, कम से कम 2 बार सपोर्ट ले चुके हैं 50 डेमा से। और अगर अब की बार अगर 50 डेमा टूटा तो आपको मालूम है कि अब ये 50 डेमा का सपोर्ट कमज़ोर हो गया है और तीसरी बार टूटेगा तो तीसरी बार टूटने में शायद देर ना लगे। ये बात को मद्देनज़र रखकर चलना बेहतर रहेगा।
ऐसा करते हैं, एक बार को देख लेते हैं डेरिवेटिव्स की चेन क्या कहती है, उसके बाद लेवल्स पर बात कर लेंगे। हमने एक तेजी आती हुई देखी 447 पॉइंट्स की, शुक्रवार वाले दिन 447 पॉइंट की, और हमको एक बार को 85,000 टेस्ट होता हुआ दिखा। लेकिन अभी 85,000 के नीचे हम क्लोज हुए हैं। ज़रा ओ आई देखिएगा कॉल साइड पे कितना है, 38,313 का ओ आई है 85,000 पे, और पुट साइड में ओ आई 47,344 का। यानी कि पुट साइड पे लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है भाई? अगर दमखम दिखा है शुक्रवार को तभी तो आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो स्ट्रैडल सेल करके बैठे हैं, क्या ऐसे प्रीमियम्स हैं जो इस स्ट्रैडल को बचा पाएंगे? 324 अभी थर्सडे को एक्सपायरी है, एक दिन वर्किंग हुआ है अभी तक वीक का। 324 85,000 का कॉल साइड पे, और 297 मोटा मोटा ये 625 भी नहीं है, 615 620 620 पॉइंट का स्ट्रैडल है। और अभी पूरे के पूरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 वर्किंग डेज, सैटरडे संडे, फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट संडे नाइट, 3 रात 2 दिन, यानी अभी खूब समय पड़ा है, और 600 पॉइंट का ही प्रीमियम है। तो कोई बहुत बड़ा प्रीमियम तो यहाँ पर नहीं है। यानी कि अगर 85,000 को कहें तो कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो, ऐसा प्रतीत अभी भी कह सकते हैं। 85,000 के नीचे जाने पर कॉल राइटर फिर से ताकत ले लेगा, स्ट्रेंथ ले लेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये 50 डेमा अगर इस बार टेस्ट हुआ तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसे टूटने में। अब जरा हम लोग एक बार को देख लेते हैं कि अपसाइड पे क्या रुख है। अपसाइड पे 85,000 के ऊपर अगर टिकने लगे, अब देखिए दूसरा रुख देखिए, 85,000 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 85,500 पर भी उसके बाद कोई बहुत बड़ी कॉल राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है। नीचे की अगर बात करेंगे, अगर 84,900 टूटा तो भाई 84,500 तक का रुख बिल्कुल डाउनसाइड का क्लियर होता हुआ दिखाई दे सकता है। एनीवेज, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स सोमवार के लिए। आइए लेवल्स पर कर लेते हैं चर्चा। दोस्तों, लेवल्स को हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल रखेंगे, तो अब देखिए हम 9 और 20 डेमा के ऊपर ज़रूर क्लोज हुए हैं, लेकिन 20 डेमा और 9 डेमा की अगर स्थितियाँ देखेंगे तो बिल्कुल एक तो पास पास हैं। 84,868 पे 20 डेमा है, 9 डेमा इज एट 84,842। हम इन दोनों के ऊपर ज़रूर स्थित हैं, क्लोजिंग शुक्रवार को इसके ऊपर ज़रूर दी है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि 20 डेमा बैंड अभी भी 9 डेमा के ऊपर है, जो कि अभी भी कह रहा है कि भाई ताकत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। एनीवेज, लेट्स लुक एट कि हाउ थिंग्स कैन वर्क। अगर 85,067 के ऊपर हम चलने लगें, याद रखिएगा 85,067 इज लास्ट डेज हाई, दैट इज द हाई ऑफ फ्राइडे। 85,067 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो उसके बाद हमारा लेवल आएगा 85,219 220, 85,219 220। और अगर वो भी पार हो गया तो 85,407 85,407। 85,407 के पार होने पर 85,500 ठीक है। एक बार को हमारे को साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ज़रूर मिल सकता है, और हमने देखा डेरिवेटिव्स की चेन भी कह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसके ऊपर निकल गए तो 85,637 तक के लेवल्स, 85,637 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। हालांकि अब हमको पता है कि 20 डेमा 9 डेमा सपोर्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी क्या सपोर्ट है? पिछले 2 हफ्तों में हमने देख लिया है कि 20 डेमा 9 डेमा टूटने में कितना समय लगता है। कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। अब की बार अगर ये टूटा 84,868 84,842 का लेवल टूटा, तो सीधा सीधा पिछले दिन के लोज को टेस्ट करने के लिए हम जा सकते हैं। पिछले दिन का लो क्या है? 84,734 84,734 का लेवल है जी। और 84,734 भी अगर टूट गया तो उसके नीचे लेवल है 84,610 84,610, और वो भी टूटा तो 84,500 84,500 का पुट राइटर्स का जो जोन है, जिसको अभी तक ताकतवर दिख रहा है, वो दिख सकता है। और दोस्तों, अगर ये भी टूट गया तो लोग कहेंगे साहब आपने ये नहीं बताया कि कहाँ पर स्थित है हमारा 50 डेमा। चलो देख लेते हैं भाई 50 डेमा कहाँ पर स्थित है। 84,278 इसको भी मार्क कर देते हैं। 84,278 को हम लोग कि कहाँ पर है आपको पता चल जाएगा। 84,278 इज़ आवर 50 डेमा।
अगर 84,500 टूट गया तो भाई फिर हम 84,278, 84,278 50 डेमा का दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट कि दिसंबर में ही अगर ऐसा 84,278 पे टेस्ट होता है, यानी कि तीसरी बार 50 डेमा रीटेस्ट होगा, यानी कि 50 डेमा और ज़्यादा वीकनेस की ओर लेके जा सकता है। और अगर रीटेस्ट हुआ तो इस बार शायद टूटने में देर ना लगे। इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखना है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक स्क्रॉल चल रहा होगा जिसमें लिखा है व्हाट्सएप क्रिप्टो टू 7834876736। अगर आप क्रिप्टो में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, अपना नया क्रिप्टो करेंसी अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप क्रिप्टो लिखकर इस नंबर पर भेज सकते हैं। आपको ग्रुप में तो ऐड किया ही जाएगा, साथ में 1 आवर का जो सेशन है हमारा फ्री, उसमें भी जूम सेशन में भी आपको एंट्री मिल जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी उस सेशन की, वो भी आपको प्राप्त हो सकती है हमारी टीम से। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में, आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो तुरंत क्रिप्टो लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। याद रखिएगा, यहाँ पर डिस्क्लेमर देना एक ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं, और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। यहाँ पर कोई बाय सेल की सलाह नहीं है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, पहली बात। हमारी दूसरी कोई भी पेड सर्विस कोई भी नहीं है। तो कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई हमारा चैनल नहीं है। टेलीग्राम पे आपको मेरी तस्वीर लगे हुए जसी टेक लिखा हुआ बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। प्लीज़ उन सब से सावधान रहिएगा, वो सब नकली हैं, उन नकालों से सावधान रहिए। याद रखिएगा, जो भी बातचीत हुई है ये तो मैंने बोल ही दिया है। बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय।